शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वामान मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ। कोई दैहिक रूप से वानप्रस्थी होते हैं, उनकी दैहिक शक्तियाँ क्षीण हो चुकी होती है, दुनिया के काम कर चुके होते हैं, तो बहुत सारी बातों में समझा जाता है कि वानप्रस्थियों को, बुजुर्गों को ऐसे नहीं वैसा होना चाहिए, ये करें तो शोभता है, वो करें तो नहीं शोभता। बचपन की अलग बातें होती है। आज बाबा ने फिर हमारी स्पिरिचुअल वानप्रस्थ बताई है। एक रूहानी बचपन भी है, यानी शुरुआत का पुरुषार्थ। फिर रूहानी वानप्रस्थ भी है, यानी अब आगे बढ़ गए, मैच्योर हो गए। और तीसरा इसमें बाबा ने समझाया समय। समय वानप्रस्थ का है। संगम भी अब मैच्योर हो गया है। संगम की शुरुआत अलग थी, अब संगम युग की संपूर्णता का समय। तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो बाबा आज समझा रहे हैं। क्योंकि कोई ज्ञान में पीछे भी आए होंगे तो भी संगम युग तो पूरा हो रहा ना, तो भी उनको अब वानप्रस्थ की लिस्ट में ही माना जाएगा। क्योंकि पहले वाले जिन बातों में 40-50 साल में मैच्योर हुए, ज्ञान और योग की डेप्थ में, सेवाओं में, बाद में फिर क्लैरिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, वही मैच्योरिटी अभी बहुत थोड़े समय में आ सकती है। इसलिए आज बाबा ने समझाया है कि अब छोटी छोटी बातों में संगम युग का अमूल्य समय गंवाना, ये बचपन के नाज नखरे हैं। संगम का अमूल्य समय, जाती घड़ियां बहुत अमूल्य होती हैं। 365 डेज में अगर 15 डेज एग्ज़ाम होते हैं तो लास्ट वाला मंथ सारे साल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसकी एक एक घड़ी मापी हुई होती है। ऐसे ही बाबा ने कहा अब ये जो टाइम चल रहा है, इसमें छोटी छोटी बातों में संगम युग के अमूल्य समय को गंवाना, ये बचपन के नाज नखरे हैं। बाबा ने कहा ये बचपन के नाज नखरे अब शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ अवस्था में बाबा ने कहा और सब बातें समाप्त होकर केवल एक बात रहनी चाहिए। ये हमारी रूहानी वानप्रस्थ यानी मैच्योरिटी, एक परिपक्व एज, परिपक्व अवस्था। इसमें सब छोटी छोटी बातें समाप्त होकर सिर्फ एक बात बचनी चाहिए हर ब्राह्मण बच्चे में। वो बाबा ने कहा निरंतर याद और सेवा, याद और सेवा, याद और सेवा, इसका बैलेंस बना रहे। यहाँ तक बाबा ने कहा उठो
तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, इसके सिवाय और कुछ ना हो। बचपन के संस्कार और बातें सारी समाप्त हो जानी चाहिए। अब बचपन के संस्कार और बातें कौन से होते? आज गुस्सा आया, भगाओ। आज ये इच्छा पैदा होती है, आज उससे संस्कार का टकराव होता है। आज ये वाली बात डिस्टर्ब करती है, आज ये वाला संस्कार हम अपना पूरा उसको पुश करने चाहते। बहुत सारी बातों में हम उलझाना टाइम दे देते हैं उसमें। कहीं कामनाएं हैं तो कहीं पर हमारे और तरह की टारगेट्स हैं, उलझाव है। कुल मिला के कामनाएं ही होती है जो कोई ना कोई विकार के रूप में, संस्कार के रूप में प्रकट होती है। तो अब हमको ऐसा समझ आया है कि वानप्रस्थ माना बेहद का वैराग। कोई और टारगेट्स, कोई और तरह की लिमिटेशंस, शर्तें सब खत्म हो जानी चाहिए। ये हो तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा क्यों नहीं हुआ। ना शिकवे शिकायतें बचे इसमें, ना इच्छाएं कामनाएं बचें, केवल एक्सेप्टेंस। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति घर का समझदार सियाना वही माना जाता है कि जो दुआओं स्वरूप हो, आशीर्वाद रूप हो। बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद वो भी केवल तब दे सकते हैं जब सबसे खुश और राजी हो। अगर वो मन में सबको कोस रहे हो या कामनाओं के गुलाम हो तो शिकवे शिकायतों में जाने वाला दुआओं का हाथ नहीं रख सकता। तो सारे संसार को दुआएं देनी है, शक्तियाँ देनी है, तो अपनी किताब बंद हो चुकी होनी चाहिए कामनाओं की और शिकायतों की। चेक करो, कोई भी तरह के इंतज़ार की, ये हो जाए तो वो हो जाए तो। अब जहाँ हैं जैसे हैं वहीं फुल स्टॉप लगा देना चाहिए कि इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब पसंद है, सब कल्याणकारी है, सब मेरी फेवर में है, सब ने मुझे ड्रामा में अच्छा पार्ट दिया है, जो है पार्ट है, एक्सेप्टेड। तो ये वानप्रस्थ स्थिति है, फुल स्टॉप की स्थिति, इच्छाओं कामनाओं से मुक्त की स्थिति, वैराग की स्थिति, संतुष्टता की स्थिति, देने वाले रूप की स्थिति। अब केवल देना बाकी है, जिसको बाबा ने कहा सिर्फ इतना बचे, उठो तो सो तो याद और सेवा, या बाबा 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 बाबा, या फिर बाबा का दिया हुआ कार्य। सेवा माना क्या? जो बाबा ने कार्य दिया है उसको दिल जान से परफॉर्म करते रहें। जो दिया, फिर जो दिया, जितना दिया। हम जहाँ हैं सेवा पर हैं, जहाँ हैं, किस भी कोने पर हैं। हमको 2 बंदे देखते हैं कि 100 देखते हैं, लेकिन हम साक्षात्कारी मूर्त है। लौकिक वाले देखते हैं कि अलौकिक देखते हैं कि अज्ञानी देखते हैं। जहाँ हूँ सेवा पर हूँ, लौकिक के लिए भी सेवा पर हूँ, अलौकिक के लिए भी सेवा पर हूँ, अज्ञानियों के लिए भी सेवा पर हूँ। मेरा हर सांस सेवा है, हर संकल्प सेवा है, हर व्यवहार मेरा डोनेशन है गुणों की, शक्तियों की। क्योंकि वानप्रस्थ ही जानता है सब खत्म होने वाला, सफल कर लो। तो सब लास्ट पूंजी जो हमारी सांसों की बची है उसको हमें सफल करना है केवल एक ही धुन में, बाबा और सेवा। तो हर एक अपने को चेक करेंगे कि याद और सेवा के सिवाय कौन से प्रपंच, कौन से
जाले मकड़ी के मुझे उलझाते हैं, फंसाते हैं, उस सारे को निगल जाना है, समा जाना है, रहने नहीं देना। मकड़ी जाला बुने भी खुद, निगले भी खुद, तो सेफ्टी है। जाला बुन देवे निगले नहीं तो मालूम है क्या होता है? उसी में फंस के खुद ही मरती है। तो हम सब ने खुद अपने जाल बुने हैं, दे अभिमान के, इच्छाओं के, कामनाओं के, मोह ममता के, लोभ लालच के, निगल जाना है। सबको बिंदु में समा देना है। इट्स ओके नाउ, पूरा हुआ पार्ट, साइकिल पूरा होता है। ये समझते हुए अब हमें संतुष्टता का स्वरूप बाहर लाना है। प्रगट रूप में संतुष्टता का स्वरूप ही फिर दाता रूप में परिवर्तन होता है। तो उसके लिए चाहिए, कल जो कहा कि सिंगल हो जाओ, बस एक बाबा, दूसरा न कोई। सिंगल होके फिर बाकी सब तेरे और तेरों को चलो मिल के सर्व करते हैं। मेरे नहीं, सब तेरे, तुम मेरा। इसलिए क्योंकि तुम मेरा, बाकी सब तेरे, तो फिर मिल के सबकी सेवा करते हैं। तो ये स्थिति बहुत शक्तिशाली स्थिति है, बहुत प्रभावशाली स्थिति है। इस पर हम सब बाबा के बच्चों को बहुत गौर से काम करना है। तो कौन हूँ आज मैं? वानप्रस्थ आत्मा कैसी होगी? बचपन के नाज नखरे खत्म। नाज और नखरा किसको कहेंगे? शिकवें, शिकायतें, इच्छाएं, कामनाएं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये हो वो हो, कोई तृप्तियां पुरानी कलयुगी इच्छाओं की, कोई माया जाल की, उस सब से पहचान करके निकलना पड़ेगा। और कैसा होगा वानप्रस्थी? याद और सेवा की धुन में लगा हुआ वानप्रस्थी हूँ मैं। ठीक है।